शंभो ओम शं ओम शं ओम शं। पहले ये सीढ़ियों वाला रास्ता था, नीचे से कम 1 किलोमीटर का रास्ता था। ये सीढ़ियाँ चढ़ के लोगों को यहाँ आना पड़ता था। अब यहाँ रोड की सुविधा मिल गई है, अब रोड यहाँ पहुँच गया है मंदिर के बाहर। अब बुजुर्ग लोग भी आसानी से यहाँ आ सकते हैं और बच्चे, छोटे बच्चे भी आसानी से आ सकते हैं। नहीं तो पहले लोग, आधे लोग तो नीचे से वापस चले जाते थे। आज रोड की वजह से ये बिल्कुल नज़दीक हो गया है। अभी अब 7 लोग आ रहे हैं यहाँ। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ? गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही है। आते हैं, चलो बात किसी ने आज तक सुनी नहीं। पूछते हैं, पूछ के चले जाते हैं। जो भी आता है पूछता है, सिर्फ दूसरी बार तो मिलता नहीं। और क्या कमी है इधर एडमिनिस्ट्रेशन को? क्या जो कोई एमएलए इधर कभी इलेक्शन भी सब आई? कमी है हमारे यहाँ। देखो, ये हमारी देवका है, ये प्राचीन स्थान है। देवका का शुभ आरंभ ही यहीं से होता है। यह आरंभ देवका इसी यहीं से होती है। तो आज तक की देवका के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। यहाँ कोई घाट नहीं है किसी के स्नान करने के लिए, ना कोई साफ सफाई की सुविधा है, ना कुछ है। लोग आते हैं, जो भी आता है, मिनिस्टर आते हैं, कोई एमएलए साहब आते हैं, या कोई भी आता है, पूछते हैं सिर्फ, और दूसरी बार आते नहीं। किसी ने आज तक सोचा नहीं देवका के बारे में। और सब जगह उधमपुर में देखो देवका है, वहाँ कितना सिस्टम के साथ हो रहा है, चल रहा है काम। यहाँ तो देवका की यहाँ से शुरुआत होती है, उसका तो नाम ही नहीं बनी। हम चाहते हैं कि कोई यहाँ आए, एडमिनिस्ट्रेशन वाले आए यहाँ और इस देवका के बारे में कुछ देखें, इसकी साफ़ सफाई का काम, कोई घाट वगैरह बन जाए तो यात्रियों को नहाने की सुविधा बन जाएगी। ऐसे बहुत परेशान रहती है नहाने की। अभी किसके अंडर है ये जो पूरा? अभी ये लोकल ट्रस्ट है, लोकल कमेटी बनाई है यहाँ की, लोकल संस्था है, चला रही है। 4 साल हो गए अभी ये वापस लिए हुए। पहले धर्म ट्रस्ट के पास था ये मंदिर, तो उन्होंने कोई डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं करवाया। तो अब 4 साल हो गए वापस लिए, अब लोकल संस्था चला रही है इसको। तो आपका क्या है यहाँ पे मेन? मेरा तो काम स्टोर कीपर का भी और मंदिर में भी सेवा करता हूँ। क्या मैसेज देंगे टूरिस्टों को? जैसे मिलिटेंसी भी है, टारगेट किलिंग भी हो रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं इधर? आते हैं बहुत, थोड़े बहुत, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं। आना चाहिए लोगों को यहाँ। ये प्राचीन स्थान है, माता का ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ ये नेचुरल स्थान है, बिल्कुल गौरी माता का तपस्या का स्थान है। यहाँ आने से लोगों को धर्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। देवता माई में स्नान करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। गुफा में दर्शन करने से इससे भी पापों की मुक्ति मिलती है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। इस मंदिर का 2800 साल पुराना मंदिर है। ये गुफा, पुरानी गुफा, ये यहाँ से श्रीनगर निकलती थी, अब ये बंद की है। और बड़ा ये प्राचीन मंदिर है, इसकी मनोकामना पूरी करती है माता कोटा का मंदिर है। कितने साल हो गए आपको यहाँ आते? मुझे तो काफ़ी साल हो गए, 30-35 साल हो गए लगातार आते हुए मुझे। तो ये साथ में जो गुफा बनाई है, यही छोटी सी गुफा हाँ, है? ये गुफा है, और ये बड़ी गुफा है, ये इस टाइम बंद की हुई है। और ये छोटी गुफा अभी ये चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम श्यामलाल गोस्वामी है। मैं यहाँ मंदिर में सेवादार हूँ। यहाँ आज हम बैठे हैं, ये गौरी माता जी की तपस्या का स्थान है। गौरी माता जी की तपस्या तप वाली गुफा है ये सामने शंकर भगवान जी हैं, ये गौरी माता जी हैं। यहाँ पर पूरा शिव परिवार है। ये गणेश जी हैं, फिर कार्तिकेय जी हैं, फिर नंदी हैं, इनके पीछे गौ माता हैं, पीछे एक बाबा जी हैं, ये माता जी के सेवक थे। गौरी माता जी ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी, शंकर भगवान जी को वर रूप में पाने के लिए, वर प्राप्ति के लिए माता जी ने यहाँ तप किया था। गौरी माता जी का मायका मांतलाई में था। रोज माता मांतलाई से आती थी, नीचे गौरी कुंड है, वहाँ माता स्नान करती थी और यहाँ बैठकर तपस्या करती थी। युगों युगों तक माता जी ने यहाँ तपस्या की। उसके बाद माता जी की शादी हुई थी शंकर भगवान जी के साथ। ये गुफा और वो गौरी कुंड दोनों नेचुरल हैं। ये कुंड है सामने, इस कुंड में माता रानी उस समय हवन करती थी। ये उस समय हवन कुंड था गौरी माता जी का। और वो सामने गर्भजून है माता की, इसमें जाने से माता रानी कष्ट हरती हैं। जय माता जी।
मेरा नाम मक्खन लाल शर्मा है। ये जो सुध महादेव स्थान है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि यहाँ पहले सबसे पहले जो अंदर आपने शिवलिंग देखा तो वही शिवलिंग था, यहाँ कोई मंदिर वगैरह कुछ नहीं था। तो ये उस समय की बात है जब माँ पार्वती जी भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया करते थे। तो माँ पार्वती का जो जन्म स्थल है वो मानतलाई में है और तप स्थल जो है गौरीकुंड में है। तो वहाँ से ही माँ पार्वती आते थे। यहाँ उनका एक रोज़ का निज़म था, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, फूल पत्ती वगैरह चढ़ाना, उनकी पूजा करना शिवलिंग की और चले जाना। ऐसे ही चलता रहा और यहाँ इस स्थान में एक सुधांत नाम के राक्षस रहते थे। वो भी भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, लेकिन जो उनको शरीर मिला था वो राक्षस था। ऐसे वो भोलेनाथ की ही पूजा करते थे। तो सुधांत जी ने ही सोचा एक दिन कि जो मैं भगवान शंकर का भक्त तो हूँ, लेकिन जो ये शरीर मुझे मिला है इससे मुक्ति कैसे पाऊँगा मैं। तो अपने शरीर की मुक्ति पाने के लिए ही उन्होंने क्या किया कि जब माँ पार्वती पूजा करते थे उनकी पूजा में विघ्न बाधा डालना शुरू किया। तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने अपना भयंकर जो रूप है वो माँ पार्वती जी के सामने प्रकट किया। तो इतना भयंकर रूप था कि जब माँ पार्वती जी ने देखा तो माँ पार्वती जी डर गए। तो उन्होंने भगवान शंकर को प्रार्थना की कि भोलेनाथ मैं तो आपकी पूजा के लिए यहाँ आती थी और यहाँ तो मैं संकट में हूँ और मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान शंकर ने जब माँ पार्वती की जब पुकार सुनी तो उस समय ये जो त्रिशूल है ये वहाँ से उन्होंने छोड़ा माँ पार्वती की रक्षा के लिए। तो जैसे ही ये त्रिशूल जो है ये सुधांत जी के शरीर में लगता है, आके गले में लगता है, तो वो भी उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भगवान देखते हैं भोलेनाथ की दोनों भक्त हैं, एक तरफ माँ पार्वती हैं और दूसरी तरफ सुधांत जी। तो उस समय भगवान शंकर जी सुधांत जी से पूछते हैं कि बताओ मैं आपको जीवित कर दूं। तो सुधांत जी बोलते हैं कि भोलेनाथ अगर आपके हाथों जो शरीर मेरा अशुद्ध हुआ है, मुझे मुक्ति मिली है, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। तो भगवान शंकर जी बोलते हैं कि आप मेरे भक्त हो तो कुछ वर मांग लीजिए। तो उस समय सुधांत जी वर मांगते हैं कि भोलेनाथ देना है तो कुछ ऐसे दीजिए कि जो मेरा नाम है वो अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए। तो उसी दिन से इस स्थान का नाम पड़ा था सुध महादेव। सुध हो गया सुधांत जी और महादेव तो महादेव हैं। तो इतने परम भक्त थे वो कि वो आज भी उन्हीं के नाम पे ये स्थान है सुध महादेव। उसके बाद जो आपने मूर्ति देखी भगवान शंकर माँ पार्वती गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश जी, तो ये मूर्ति जो है ये राजा महाराजों के टाइम में एक किसान को ज़मीन में से मिली है। वो हल चलाते थे और हल चलाते उनके फाल को जो मूर्ति लगी तो इसमें वो रक्त की धार जो है वो निकली थी। तो बताते हैं कि जब वो किसान ने वो मिट्टी में देखा कि क्या है तो बड़ा एक अजीब उनको लगा कि भगवान शंकर की मूर्ति तो है लेकिन पत्थर में से ये रक्त कैसे। तो उन्होंने मूर्ति को थोड़ा साफ़ किया और सोचा कि यह हम राजा महाराजाओं को बताएंगे। वहाँ से मूर्ति उठाई और यहाँ ले आए और उन्होंने सोचा यहाँ शिवलिंग भी है, त्रिशूल भी है भोलेनाथ का और यही मूर्ति भी भोलेनाथ की है, यहाँ रख देते हैं इसको। तो जैसे ही किसान ने वो मूर्ति शिवलिंग के पास रखी थी वैसे ही स्थापित हो गई उसके बाद। तो आज भी इसीलिए वो मतलब शिवलिंग जो है वो साइड पे है, मूर्ति से सामने नहीं है। आज भी इसमें शिवलिंग में जितना भी जल चढ़ता है वो बाहर नहीं आता है, अंदर ही समा जाता है। तो इसके बाद ये आप देख लो ये समाधियाँ हैं। तो यहाँ सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए बाबा रूपनाथ जी आए थे, उनकी जिंदा समाधि है। तो उन्होंने उनके बाद जितनी भी समाधियाँ बनी हैं एक के बाद एक उनका जो चेला हुआ था उन्हीं की जो समाधियाँ बनी है। जैसे समाधि गए तो ये उनकी समाधियाँ बनी हैं। उन्होंने ही ये सामने वाला मंदिर जो है अपने गुरु जी गोरखनाथ जी का बनाया था। और आज भी वो सुधांत जी की जो अस्थियाँ हैं वो पत्थर शिला में यहाँ मिलती है। अभी ये जो कुंडा जो अंदर चल रहा है उसके बारे में ये भी बाबा रूपनाथ जी के टाइम का ही है, जो उन्होंने उस समय धुना लगाया था। तो वो आज भी चल रहा था, हम लकड़ी लगा देते हैं उसमें, वो चल रहा है वैसे। कितनी देर पुराना होगा? काफ़ी पुराना है। तो अभी जैसे मिलिटेंसी भी है, लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं। भगवान शंकर की बहुत दया है ऐसी। अभी तो कुछ मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन जिस टाइम हुआ करती थी तभी भगवान शंकर की दया से यहाँ कुछ नहीं है। तो काफ़ी लोग आते हैं। क्या एक मैसेज देंगे आप लोगों को? सब लोगों को यही मैसेज है कि ये हमारी जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी जो पुरानी जगहें हैं तो यहाँ आए। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ।
ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। आज हम पवित्र स्थान शुद्ध महादेव और मानतलाई में भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के लिए आए हैं, जहाँ पर बड़ा ही पवित्र स्थान है। जो भगवती का, माता पार्वती का कुंड है, उसमें हमने स्नान किया, मन शुद्ध हो गया। उसके बाद इस मंदिर के दर्शन किए, जहाँ का वातावरण बहुत ही रमणीय है, बहुत ही, जहाँ पे कोई गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा। जहाँ पे देखो इतनी गर्मी है, फिर भी किसी ने पंखे वगैरह नहीं लगाए हैं। हम सभी यात्रियों से प्रार्थना करते हैं कि इस समय में मानतलाई के दर्शन करने चाहिए। और पावन पवित्र महीना जेठ शुक्ल पक्ष, आज गंगा दशमी है, एकादशी और उसके बाद पूर्णिमा में जहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा। इसलिए सभी जो यात्री हैं वो भगवान के दर्शन करके पवित्र हों। जय माता दी। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੌਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ शिव पार्वती ਦੀ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਚੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬੱਟਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਮਿਠਾਈ ਤੋਲੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਲਾਂ ਕੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੋਏ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਮਾਈ के और के बोल गए डेवलपमेंट कैसी है थे? डॉन ठीक है, डेवलपमेंट चल पी सारी रोड टूटी चल पी, दुकान बना सब कुछ। और क्या दिखने वाला इधर? देखा था वो आश्रम है, उसका वृंदावन चल रहा है, वो बना था योग आश्रम। ऐसे ही थे रखे उन्होंने, वो नहीं है कुछ। पवित्र स्थान है, इस जगह का नाम मानतलाई है, जहाँ पर सुनार के भगवान शंकर जी की शादी यहाँ पर हुई थी। और ये जो जगह आपके सामने है, जहाँ पर माता पार्वती का विवाह हुआ था, यहाँ पर उन्होंने भेद बनाई थी। यहाँ पर जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान तक जिन लोगों को पता है, यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं इस कुंड में। और यहाँ पर तो एक हिंदू का बड़ा तीर्थ स्थान है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसको डेवलपमेंट करनी चाहिए। इसकी रास्ते में हमने देखा यहाँ पर रोड मानतलाई, शुद्ध महादेव से मानतलाई तक जो रोड है वो अच्छी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बनना चाहिए ताकि लोगों को बेहतर फैसिलिटी मिल सके। लोग यहाँ अपनी ट्रांसपोर्ट के जरिए भी आ सकते हैं, कोई बस के जरिए आ सकता है। जैसे जैसे किसी के पास कोई फैसिलिटी है वो उसको उसके साथ अपना इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ ये जगह जो है बहुत पुरानी है। भगवान शंकर हिंदुओं के एक भगवान है जिन्होंने पूरा संसार बनाया है। और आज लोग अपने कल्चर को भूल गए हैं। हमें चाहिए कि अपने मतलब जो भगवान शिव जी महाराज के जो बताए हुए रास्ते उन पर चलना चाहिए। और हर आदमी को भगवान का नाम लेकर कोई भी काम करना चाहिए। अब लोग जो हैं वो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। कोई बड़े छोटे की कोई कदर नहीं है, जो कि होनी चाहिए। और भगवान ने यही मतलब आशीर्वाद दिया लोगों को कि इंसानी रूप में आकर मेरा नाम लो, अच्छे काम करो, नहीं काम करोगे तो उसकी सेवा ऊपर वाला देगा। बाकी जो रास्ता है ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर 2-3 दिन के बाद जहाँ मेला लगने वाला है, जो कि नॉर्थ इंडिया से जहाँ पर लोग आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई यहाँ पर वो रहने के लिए कोई सराय नहीं है, कोई खाने पीने के लिए कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कोई एक बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। धात्री